मोहन साहब, हुजूर ये कहा जा रहा है कि एक घास वाली पिच है, पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट की हिकमत अमली सामने आई है कि 7 स्पेशलिस्ट बैटर्स और स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स खिलाने में का फैसला किया गया। इससे पहले हमें ये खबरें मिल रही थी कि ये स्पिन फ्रेंडली विकेट हो सकती है, जो कि यूजुअली इस तरह की कंडीशन इंग्लैंड में देखने को नहीं मिलती। तो अब जो है वो 4 फास्ट बॉलर के साथ जाने का फैसला होगा, क्योंकि साजिद खान या अली उस्मान को खिलाने का कोई इरादा नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? मैं बिल्कुल चार पेसर्स के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में स्पिनर इतना कोई इफेक्टिव होता नहीं है, और अगर स्पिन की जरूरत पड़ी तो थोड़े बहुत वो रेस्ट के लिए ही आता है, कोई एज सच वो उसके लिए नहीं आता। या तो आपके पास स्पिनर बड़ा कमाल हो ना, तब हमारे पास स्पिनर अगर आपने खिलाना ही है तो कुछ साजिद तो खेल सकता है, लेकिन साजिद ने जब भी हम अवे गए हैं और कंडीशंस आपको स्पिनिंग नहीं मिली तो वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते। स्पिनिंग ट्रैक पे ही ये हमारा स्पिनर जो है ना वो काम कर रहा है। इंग्लैंड के पास एक दो स्पिनर्स हमेशा रहे हैं, लेकिन वो कंडीशन बेस्ड नहीं थे। तो फिर बेहतर यही है कि हमें अपने सीमर्स के साथ ही जाना चाहिए, और घास वाली पिच तो ऑब्वियसली वो बनाएंगे, उनके पास हमारे से बेहतर पेस अटैक है, और पूरी दुनिया ही जानती है कि हम पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। ये हर बंदे को जानता है कि हम पेस और बाउंस के अगेंस्ट पाकिस्तानी टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो ऑब्वियसली वो इन्हीं के साथ जाएंगे। तो ये मुझे तो यही लगता है कि हम वहाँ पे 4 पेसर्स के साथ ही हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए। बिल्कुल। अहमद सईद साहब, सर ये घास वाली विकेट जो है ये क्या फ़र्क है? अगर आप यूजुअली तो इसको ये लिया जाता है कि इसमें टर्न ज़्यादा मिलेगा और ये स्पिनर के लिए फ़ायदेमंद होगी, लेकिन इंग्लैंड में क्या सिनेरियो चेंज होता है? देखें, इस बार इंग्लैंड में एक्सेसिव हीट पड़ी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वो टेम्परेचर्स हाई रहे हैं। और जो घास वाली पिच होती है उसका ताल्लुक हमारे यहाँ जिस तरह घास वाली पिच होती है उस तरह घास वाली पिच इंग्लैंड में नहीं होती। जिस तरह घास वाली पिच श्रीलंका में होती है उस तरह घास वाली पिच इंग्लैंड में नहीं होती है। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कंडीशंस क्या है, और ओवरकास्ट कंडीशन के आने से ज़्यादा सिचुएशन ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। लीड्स का अगर हम पास देखें तो इसमें जो पेसर्स हैं वो ज़्यादा कामयाब हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, 54 विकेटें उन्हें इस एक ग्राउंड के ऊपर हासिल की हैं। और अगर हम ओवरसीज की बात करें तो कर्टली एम्ब्रोस जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें यहाँ पर हासिल की हैं, जो दोनों अपनी पेस बॉलिंग की वजह से मशहूर हैं। पाकिस्तान ने 2010 में जो टेस्ट मैच यहाँ पर जीता था सलमान बट की क़यादत में, आपको याद होगा पाकिस्तान ने 15 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हराया था एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, तो वो लीड्स का ग्राउंड था। वहाँ पर हमें उमर अमीन भी बॉलिंग करते हुए नजर आए थे, जो रेगुलर बॉलर नहीं थे लेकिन मीडियम पेस बॉलिंग में थोड़ी बहुत करते थे। तो यहाँ पर मीडियम पेसर्स मोहम्मद आसिफ यहाँ पर बहुत अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं। अगर हम उस टेस्ट मैच की बात करें, उसके बाद भी अगर हम देखें तो सम टाइम कंडीशन इस तरह की हो जाती है कि पार्ट टाइम बॉलर भी यहाँ पर आकर विकेट ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद अब्बास जो है वो यहाँ पर बहुत क्रूशल रहेंगे इस टेस्ट मैच के अंदर। और उनके साथ जो फास्ट बॉलर हैं उनमें आमिर जमाल एक ऐसे बॉलर हैं जो मुझे लगता है कि उनको यहाँ पर इफेक्टिव होना चाहिए। स्पिनर्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो यकीनन अगर तो इतनी ग्रीन टॉप विकेट है कि जिसमें बहुत ज़्यादा बाउंस देखने मिलेगा, बहुत ज़्यादा उसमें जो पेसत वाला फैक्टर है वो देखने को मिलेगा, तो फिर जाहिर है कि यहाँ पर स्पिनर्स का खेलना नहीं बनता है, आपको 4 फास्ट बॉलर के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह मोहसिन साहब ने कहा कि समटाइम आपको रेस्ट देने के लिए, या समटाइम्स ऐसा होता है कि टेल एंडर्स में से कोई ऐसी विकेट फंस जाती है 7वें 8वें 9वें नंबर पर, जहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए कुछ स्पिनर को लाना पड़ता है, तो उस कंडीशन के अंदर एक आध स्पिनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी चॉइस है कि आप 4 फास्ट बॉलर लेकर जाएं। उनमें से आपके जो ये आमिर जमाल हैं और उबैद शाह हैं, ये पेस की आपको लग्जरी फराहम करेंगे, और मोहम्मद अब्बास वो अपनी लाइन और लेंथ की वजह से मशहूर हैं। साथ में आप मोहम्मद अली को भी ट्राई कर सकते हैं इस पिच के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि 7 बैट्समैन और 4 फास्ट बॉलर, बात यहाँ पर यह है कि जो आपके 7 बैट्समैन हैं देखना यह होगा कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपके बैट्समैन अगर रन ऑन बोर्ड लेकर आएंगे तो ही बॉलर भी कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बैटर्स बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ये प्लेइंग 11 में मोहसिन साहब हुजूर, ये बाबर आजम की जो शिरकत मशकूक लग रही है, जो कि मेरा ख्याल है कि बाबर आजम खेल लेंगे, कोई इतनी स्वेयर नहीं होगी, बट डेफिनेटली ये तो बोर्ड ही बताएगा। शान मसूद और बाबर आजम कल बाबर आजम ने किया प्रैक्टिस में आके, गो के फुल प्रैक्टिस में, कि मुझे भी ये लगता है कि उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर उनको नहीं खिलाया। तो व्हाट इफ हम अगर दूसरे सिनेरियो की तरफ जाते हैं, बाबर और शान दोनों ही अगर अवेलेबल नहीं होते, दोनों के हाथ का मसला है, तो फिर हमारी प्लेइंग 11 कौन हो सकती है? बैटिंग में हमें कौन सपोर्ट देगा? एक तो ये है कि शान की तो जितना मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आ रही है, शान तो खेलेगा, वो तो काफी हद तक कंफर्म हो चुके हैं। ठीक है। और बाबर को उन्होंने बड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, और लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वो भी खेल जाए। कहा यही गया, बात से कल जो बात हो रही थी तो वो कहा यही गया है कि वो मैच डे पे ही डिसीजन होगा।
अच्छा, इसमें हमारे पास नहीं, देखें परफॉर्मेंसेस तो दी हैं, हम शान भी स्कोर कर चुका है, सऊद शकील ने भी स्कोर कर लिया है, और कंसर्न हमारा बाबर ने भी स्कोर किया है। कंसर्न हमारा जो सबसे ज्यादा अब्दुल्ला शफीक ने भी किया है, कंसर्न हमारा आना है सलमान अली आगा और रिजवान पे कि वो क्या करेंगे। अब वो अपना रोल किस दिन अदा करना शुरू करेंगे, क्योंकि दरमियान में दो हमारे वीकर लिंक हैं। तो बिल्कुल। अभी अच्छा, ये जो जिस तरह बात की अहमद साहब ने, वो बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो गर्मी पड़ी है ना, तो उससे, और वैसे भी सितंबर, जो अगस्त एंड और अर्ली सितंबर में बैटिंग आसान हो जाती है इंग्लैंड में। तो ये जितने अभी सिनेरियो है ना, ये बैटिंग के लिए ज्यादा बेहतर होगा, बॉलर्स को यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रैक्टिस मैच में भी देखा तो वहां पे पीछे घास वगैरह काफी जल गई है। तो जो मेरा अपना मेरे बेटे से कल बात हो रही थी, यूके होते हैं, उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो पार्क है ना, वो घास काफी सारा है, क्योंकि घास को इतनी आदत नहीं थी गर्मी की, तो वो घास जली है। तो ये हमें, ये जो वेदर है, ये बैटिंग के लिए सूट करेगा। और ये जरूर हो सकता है कि जिस किस्म की घास वाली पिच भी हो और जितनी गर्मी है, वहां पे लास्ट थर्सडे को बकायदा गर्मी का थ्रेट अलार्म था। तो आप ये देखिए कि अगर ये सारी सिचुएशन आती है तो तीसरे चौथे दिन ये विकेटें टर्न करेंगी। ये बेशक इन्होंने हिस्ट्री में नहीं भी किया होगा। तो यहाँ पे आपको मतलब ये थोड़ा सा, अगर आप एक आध बैट्समैन को सेक्रीफाइस करके या कॉम्प्रोमाइज करके एक आध स्पिनर ऐड कर लेना अच्छा होगा, बिकॉज ऑफ गर्मी। वैसे तो 4 फास्ट बॉलर तो खेलने ही चाहिए, लेकिन अगर आप 7 के साथ जा रहे हैं तो किसी एक आध को आपको इसको वो फिर जो है वो फिर मेरा ख्याल आगा भी थोड़ी सी मैंने देखा प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन अगर तो ओवरकास्ट कंडीशन ज्यादा देर तक रहती हैं तो फिर फास्ट बॉलर ही इफेक्टिव होंगे। लेकिन अगर ओवरकास्ट कंडीशन नहीं आती हैं और धूप निकलती है तो वहां पर आपको किसी ना किसी स्पेल के अंदर स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आगा और साउथ शकील जो है वो मेरे ख्याल कारगर साबित हो सकते हैं। उनको नेट्स में हमने प्रैक्टिस करते हुए देखा। सोचा उन्होंने यही होगा ना, क्योंकि बैटिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं है, तो बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए वो 7 बैट्समैन के सीध जाएंगे भी। चलें सेफर साइड पे जाएंगे, क्योंकि ऐसे माजी में बहुत से ऐसे प्लेयर्स रह चुके हैं जो डेब्यू उनका किसी और चीज में हो, लेकिन उन्होंने बाद में ये सोचा कि अच्छा इसमें अब काम नहीं चल रहा तो आप इस पे कर लेते हैं। फिर वहां से मार खाई तो फिर हमने सोचा नहीं, मैं ये बॉलर नहीं हूं, मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूं। तो इस तरह से हम स्विच करते रहे। बहरहाल अच्छा मौसम ये इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूं, देखिए अगर तो ये मैनेजमेंट ही सोच रहे हैं ना कि हमने आगा और साउथ शकील के साथ ही जाना है, तो फिर ये वही जो हम बिट्स एंड पीसेस वाली एक माइंडसेट सुनते हैं कि चलो इसको थोड़ा सा काम ये भी आता है, इससे ये भी साथ करवा लो। सलमान आगा से अगर बैटिंग नहीं हो, चलो उसको 4-5 ओवर करा के देख लो, हो सकता है वहां उसको विकेट मिल जाए। साइम को ऐसे लिया ना, लेकिन टेस्ट क्रिकेट मुझे लगता है कि ये स्पेशलिस्ट की गेम है अहमद भाई। जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट में ये चीज आप वनडे या लिमिटेड ओवर में तो कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में तो आपको पूरा बॉलर चाहिए जो विकेट ले सके। टेस्ट में आपने अंदर अंदर करके जान तो नहीं छुड़ानी, आपको तो लूप चाहिए, टर्न चाहिए, आपको टेस्ट चाहिए, अगले को कोई जल्दी नहीं है, तो आप में स्किल होगी तो आउट करना है। तो यहाँ आप सलमान अली आगा या साउथ शकील से विकेट लेते हुए नहीं देखेंगे। सिर्फ यही है कि किसी फास्ट बॉलर को रेस्ट देने के लिए आप उनको यूज कर सकते हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके पास वो नहीं है।